बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर 4 जो है वो डोमेन और रेंज के बारे में है। क्वेश्चन 4 है एक्चुअल में, डोमेन और रेंज फाइंड करना। 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है ये आप लोगों को आज इस लेक्चर में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो डोमेन क्या है आपके पास? डोमेन वो होती है जहाँ पे वेयर इज द फंक्शन डिफाइंड, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। अगर कहीं पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो वो उसकी डोमेन में नहीं आएगा। तो देखें ज़रा, और रेंज आपको जो है ना डिफरेंट फंक्शंस की मैं आपको ना इसी में डिस्कस करके बता दूंगा। तो देखें, फॉर लीनियर फंक्शन के लिए क्या होगा आपके पास, बात याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि लीनियर फंक्शन के लिए आपके पास डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी और रेंज भी हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। लीनियर फंक्शन आपको पता है, लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? लीनियर फंक्शन आपके पास होता है ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसकी जो कॉमन एग्जांपल ली जाती है स्टैंडर्ड पोजीशन में। तो देखें जरा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर फंक्शन इस तरह का हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, मतलब कांस्टेंट हो ऊपर और नीचे क्या हो, नीचे आपके पास लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। लीनियर आपको पता है ना जिसमें पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पता है आपको जिसमें पावर 2 होती है, और क्यूबिक मतलब इस तरह की कोई भी नीचे ना वैल्यू हो आपके पास, मतलब कि क्वाड्रेटिक लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है या क्यूबिक हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि रेंज जो होगी ना वो r माइनस जीरो होगी हमेशा। ये मैं आपको आगे जो है ना नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ कि ये क्यों होगी। रेंज हमेशा क्या होगी, r माइनस जीरो। हमेशा रियल नंबर में से क्या निकालेंगे, जीरो। और वो क्यों निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। देखें, अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2x+1। देखें ऊपर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे कौन सा फंक्शन है आपके पास, लीनियर फंक्शन है। तो कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ गया ना। अब तो सबसे पहले डोमेन देखनी है। डोमेन में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, नीचे जीरो नहीं होगा, होना चाहिए सॉरी, नीचे जीरो अगर हो गया तो फंक्शन तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। फिर वो तो हमें चाहिए नहीं नंबर जो इसको अनडिफाइन करे। तो देखें, ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब एक्स की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखें तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो। तो वो क्या होगा, एक्स की जगह -1/2 रखूँ ना तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब -1/2 जो होगा ना वो इसमें हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो रखें तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन में क्या होगा आपके पास, सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन कौन सा नंबर नहीं आएगा, और माइनस कौन सा नंबर नहीं आएगा, -1/2। अभी मैंने आपको ना एक्स की जगह -1/2 रख के बता दिया है, क्योंकि नीचे क्या हो जाता है आप लोगों के पास, जीरो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/0, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, डिफाइंड चाहिए, कि जहाँ पे ये सारा फंक्शन डिफाइंड हो। तो r माइनस अगर -1/2 करें तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, इस वजह से ये इसकी क्या बन गई, डोमेन। और रेंज हमेशा क्या होगी इस तरह के फंक्शन की, मतलब कांस्टेंट ओवर लीनियर, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट ओवर क्यूबिक। तो उसके लिए हमेशा रेंज आपके पास क्या होगी, r माइनस जीरो होगी, हमेशा r माइनस जीरो होगी, ये आपने रखना है हमेशा। वो क्यों रखना है, जरा चेक करें। अगर अगर इफ हम रखते हैं एफ ऑफ, अगर हम जीरो रखते हैं उसे फॉर एग्जांपल, मतलब हम कंट्रेरी करते हैं, 5/x+1 इज इक्वल टू जीरो। कंट्रेरी का मतलब होता है ना उल्ट लेके चलते हैं, मगर अगर जीरो रख के चलते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा आपके पास 5, और ये x+1 जीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 × x+1 हो जाएगा, तो जीरो 5 इक्वल टू जीरो। तो ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। इस वजह से जीरो वाली वैल्यू नहीं आएगी। अब बात आपको इस एग्जांपल से सही क्लियर होगी कि इसको जो है ना आर में से जीरो को क्यों निकाल दिया गया। इसी वजह से निकाल दिया गया क्योंकि अगर जीरो रखें तो इस तरह का फंक्शन बन जाएगा और वो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके पास, इस तरह की वैल्यूज बन जाएंगी और वो क्या हो जाएंगी, इम्पॉसिबल, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, एफ ऑफ एक्स ओवर लीनियर मतलब ऊपर भी लीनियर आ जाए नीचे भी लीनियर आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने करना ये है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास इस तरह का फंक्शन आ गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो डोमेन देखें, डोमेन यही होगी ना कि नीचे जीरो आ जाए तो उसको निकाल देना है। देखें जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा जब एक्स की जगह हम क्या रखेंगे,
माइनस डी ओवर सी, माइनस डी ओवर सी, इस वजह से क्योंकि सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फिर क्या यहाँ पे रह जाएगा माइनस डी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा डी, माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएंगे जीरो, तो नीचे जीरो बन गया ना। तो ये जो आपके पास माइनस डी ओवर सी है ना, ये नहीं होना चाहिए, बाकी बेशक जो मर्जी रियल नंबर में से ले लें। तो डोमेन आपके पास क्या आ गई, और माइनस, माइनस कौन सा करेंगे, माइनस डी ओवर सी, इसकी जगह माइनस डी ओवर सी रखा है ना, वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, निकाल दिया। तो ये इसकी क्या आ गई, डोमेन, मतलब आर में से अगर ये नंबर निकाल दें, बाकी जो मर्जी आर के नंबर ले लें, ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। इस वजह से आपके पास डोमेन आपके पास ये आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें रेंज, रेंज में आपके पास क्या होगा, रेंज में हमेशा ये होगा, अगर इस तरह का फंक्शन हो लीनियर ओवर लीनियर, तो रेंज क्या होगी, हमेशा आर माइनस जो लीनियर मतलब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना वो वाला, और नीचे भी जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा वो वाला निकालना है आप लोगों ने, आर माइनस ए ओवर सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। देखे ना ये सब डिफरेंट है, पहला जो हमने डिस्कस किया था ना, पहला हमने कौन सा किया था, ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे क्या हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो और क्यूबिक हो। और अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो कि ऊपर जो है वो लीनियर हो, नीचे भी लीनियर हो, तो उसके लिए रेंज निकालना अलग है। डोमेन सब के लिए एक ही है, लेकिन रेंज के डिफरेंट तरीके हैं निकालने के। तो देखिए आपके आपके पास जरा इसकी एक एग्जांपल जो ले लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3 ओवर 3x माइनस 8, अगर ये हम इसकी एग्जांपल लें तो डोमेन आपको पता है, डोमेन इसमें क्या आ जाएगी, जहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइंड होगा वही आएगा, जहाँ पे अनडिफाइंड होगा वहाँ पे उसको निकाल देंगे हम। देखें x की जगह क्या रखें, 8/3 रखें ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 8/3 पे ये क्या है, अनडिफाइन हो जाता है। इस वजह से आर में से 8/3 क्या कर देंगे, निकाल देंगे, मतलब रियल में से 8/3 हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो आपके पास ये किस में आ गया है, डोमेन में आ गया है। और रेंज में आपके पास क्या आएगा, रेंज में देखें, रेंज में फिर वही बात आ गई ना कि आर में से हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन नोमिनेटर यानी कि 5 ओवर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर यानी कि 3, यानी कि 5/3। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, आर माइनस 5/3, ये आपके पास आ जाएगी। तो देखिए जरा, अगर फॉर एग्जांपल मतलब जैसे हम आपको पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम 5/3 रखते हैं, अगर हम क्या रखते हैं 5/3 रखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम रखते हैं जी एफ ऑफ इस फंक्शन को हम 5/3 के इक्वल रख के चेक करते हैं जरा। तो 5x प्लस 3 ओवर 3x माइनस 8, इसको किसके इक्वल रख के चेक करते हैं, 5/3 के। तो देखें जरा 3 मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 15x प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, इसी तरह 15x माइनस क्या हो जाएगा 40, तो 15x इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 15x माइनस 15x इज इक्वल टू -40 और -9, तो -40 और -9, सॉरी यहाँ पे -49 आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, -49 फिर भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से आपके पास क्या है, यहाँ पे जो आपके पास है ना 5/3 इसमें शामिल नहीं होगा। तो अब बात याद रखिएगा, जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास कांस्टेंट ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होगी, तो आपको रेंज निकालने के लिए रियल में से क्या निकाल देना है, जस्ट जीरो को निकाल देना है। और इसी तरह आपके पास अगर लीनियर ओवर लीनियर होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो रेंज होगी, डोमेन का तो सबका तरीका एक ही है, क्योंकि नीचे अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, डिफाइंड नंबर होना चाहिए। तो रेंज निकालने के लिए लीनियर ओवर लीनियर में आपको क्या करना पड़ेगा, आर माइनस जो ऊपर आपके पास ए के साथ कोफिशिएंट होगा और नीचे जो आपके साथ सॉरी एक एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा और नीचे जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा, डिनोमिनेटर में वो दोनों जो है ना आपने मिला के, यानी कि आर माइनस ऊपर ए आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ऊपर ए है और नीचे क्या आपके पास सी, तो ये आप लोगों ने क्या कर देने हैं, निकाल देने हैं। तो ये था आपका लीनियर ओवर लीनियर का जो है ना क्वेश्चन। अगर कांस्टेंट फंक्शन हो आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू c, तो हमेशा इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी और रेंज इसका फिक्स नंबर c होगा, रेंज इसका क्या होगा, फिक्स नंबर c। तो यहाँ पे अगर 2 होता तो हम लिख देते जी 2 इसकी रेंज है, यहाँ पे 3 होता तो पता है ना कांस्टेंट यही होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 होता वो तो इसकी रेंज 3 आ जानी थी, 4 होता तो इसकी रेंज क्या आ जानी थी 4, मतलब वो फिक्स नंबर ही रहेगा और डोमेन इसके सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी, मतलब उन सारे नंबर तो डिफाइंड ही होगा हमेशा। अब हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग जी, मैंने के फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ जी, फंक्शन जी।
तो देखिए ना, एक लीनियर के लिए जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाया था ना, फॉर लीनियर फंक्शन ये है। फॉर लीनियर फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि डोमेन भी पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और रेंज भी हमेशा पूरी की पूरी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि जो इसकी डोमेन भी होगी ना वो अनडिफाइन नहीं हो सकती लीनियर फंक्शन की। इस वजह से देखें जरा, पहला फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, 2x-5 एज जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो आपके पास डोमेन ऑफ जी मैंने आपको बताया है, फंक्शन जी की जो डोमेन होगी वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और रेंज भी आपके पास पूरे का पूरा सेट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो ये था आपके पास जो है ना, जस्ट ये जो आपने डोमेन और रेंज निकालनी थी, यानी कि डोमेन और क्या आपने निकालनी थी, रेंज। अब जो है आपने क्या करना है, फंक्शन जी डिफाइंड लो एंड स्केच द ग्राफ, और स्केच द ग्राफ भी करना है आप लोगों ने। तो ग्राफ चेक कर लेते हैं। दरमियान में हमने क्या रखा, एक्स रखा, और नीचे हमने क्या रख ली, वाई की वैल्यू रखी, यानी कि जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ये किया गया है, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ही डिफाइन किया गया है। तो देखिए ज़रा आपके पास यहाँ पे क्या है, हम पहले जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज चलेंगी, इस साइड पे क्या चलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा रियल नंबर है ना, और आपको पता है रियल नंबर्स में क्या आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा नहीं आता, बाकी सारी की सारी वैल्यूज इसमें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स है वो क्या है, 0 1 2 अप टू सो वन, ये एरो का मतलब है कि अप टू सो वन जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, -1 -2, और यहाँ पे आपके साथ पास क्या जा रहा है, अप टू सो वन ही जा रहा है। तो देखिए पहले जीरो रखा है, फिर वन रखा है, फिर टू रखा है। चलिए अब चेक करते हैं इस फंक्शन में जो है ना जी ऑफ एक्स, इसमें हम एक्स की जगह जीरो रख के चेक करते हैं। तो जीरो रखा तो आपके पास क्या हो गया, 2 × 0, यानी कि 2 × 0, ये जीरो हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, -5। तो जब जीरो रखा तो आंसर आपके पास क्या आया, -5। इसी तरह जब आपके पास इसको वन रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 2, 2 - 5 क्या होगा, -3, तो ये -3 आ गया। इसी तरह आपके पास जब इसको थ्री पुट कर, इसमें सॉरी 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 -5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव साइड पे वैल्यू चेक कर लें, जब -1 रखेंगे तो 2 × -1 -3, और 2 × 1 सॉरी -2 और -5, तो ये कितने हो जाएंगे, -7। तो इसी तरह जब -2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 × -2 यानी कि -4 और -5 -9। तो ये आपके पास ये वैल्यूज इस तरह इस टेबल में आ जाएंगी। तो आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह आप वाई एक्सिस लिखेंगे, इस तरह आप क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे। इस साइड पे क्या चलती है, 1 2 3 चलती है वैल्यूज, इस साइड पे क्या चलती है आप लोगों को पता है, -1 -2 -3। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे वाई एक्सिस पे आपके पास क्या चलेंगी, 1 2 3, और यहाँ पे वाई की जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है नीचे, उसमें क्या चलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4, इस तरह की जो है ना आपके पास वैल्यूज चलेंगी। तो देखें जी, इसके बाद आप लोगों ने ना क्या करना है, एक ग्राफ डिफाइन करना है आप लोगों ने। तो ग्राफ डिफाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जब जीरो था तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी, -5 थी। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, देखे ना यहाँ पे इस जो y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना, वो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। देखे ना इस पे, इस पूरी लाइन पे x क्या है, 0 0 कामा -5, तो ये कौन सा पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे x 0 है और y क्या है, -5। इसी तरह आपके पास ये जो दूसरा पॉइंट है, 1 कामा -3, मतलब कि आपके पास क्या है, जो आपके पास x1 है, और जो आपके पास है ना y, वो आपके पास क्या है, -3। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे इन्होंने असल में जो कुछ पॉइंट दिया हुआ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, 2 कामा, यहाँ पे क्या आ गया, -3। तो देखें जरा, ये आपके पास 1 है, और यहाँ पे आपके पास ये 3 है, 1 कामा -3, ये पॉइंट लग गया। इसी तरह ये आपके पास 2, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की -1। देखिए ये 1 है, इसको ऐसे बढ़ाया तो यहाँ पे ये, और ये 2 को किसकी वैल्यू थी, x की, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 -1, तो ये वाली वैल्यूज इस साइड पे आ गई। इसी तरह मजीद ये चेक कर लेंगे, आपके पास क्या है, -1 और -7। आपको पता है अब इस साइड पे x की वैल्यू -1 है, और y की कितनी है, -7, और 7 माइनस का आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पड़ा है। तो ये आपके पास देखें, यहाँ पे भी हमने बढ़ाया और यहाँ पे बढ़ाया, तो यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 कामा -7। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2 कामा -9। तो ये देखिए -2 आ रहा है, इस तरह हम लोगों ने बढ़ाया, और ये आपके पास -9 आ रहा है, इस तरह बढ़ाया, तो ये एक डॉट लग गया।
ये सारे डॉट लगा के हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह खींच देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, ये मतलब उस डॉट पे ना हम लोग एक लाइन खींच देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाने का तरीका तो बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुटिंग करके जस्ट ग्राफ में देखते जाना है कि वो वैल्यूज कहाँ कहाँ पे लाई कर रही हैं। तो जहाँ जहाँ पे लाई कर रही है वहाँ वहाँ पे आपने क्या कर देना, वहाँ पे लाइन खींच देना जस्ट। तो देखें जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सोल्यूशन टू जो है वो किस, मतलब इस फंक्शन का सोल्यूशन टू है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। आप याद रखिएगा स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है ना, इसकी जो आपके पास डोमेन होती है ना, वो हम चेक कर लेते हैं, देखें जरा, क्योंकि अंदर हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए ना। तो देखें जरा, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है स्क्वायर रूट। फॉर रियल वैल्यूज फंक्शन हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के लिए करना पड़ेगा ना, इस वजह से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे छोटी वैल्यू रखते हैं ना, तो आपके देखें रियल के लिए ना, आप देखें अगर इसको एक्स को अगर हम 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो अंदर क्या आ जाएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर -3 आ जाएगा, जो फिर हम उसका स्क्वायर रूट मतलब क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट 3 और फिर साथ में आयोटा आ जाएगा। वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें रियल वैल्यूज फंक्शन में इसकी वैल्यू चाहिए होती है हमेशा। तो उसके लिए आपने एक स्टेप करने, वो ये करने हैं कि आपने इसके अंदर जो फंक्शन होगा ना, उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 रख देना, कि ये फंक्शन जो है ना वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 रखने के बाद ये देखिए -4 इस साइड पे प्लस का हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। x इज मतलब कि आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी मॉडुलस वैल्यू रखे ना, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, तो आपके पास x इज ग्रेटर इक्वल टू, अगर इसको वैसे किया जाए ना मॉडुलस वैल्यू में, ताकि इसकी प्लस और माइनस वैल्यूज जो है ना, इनको इस एक्स स्क्वायर को इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक्स की मॉडुलस वैल्यू, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है। आपको पता है मॉडुलस वैल्यू में क्या आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2, देन आइदर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2 और माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो देखें जरा, इसका मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2, और यहाँ पे अगर माइनस को आपको पता है ना शिफ्ट करें इस साइड पे, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x इज लेस इक्वल टू -2। तो ये आपके पास ना एक इंटरवल बन गया। अब करना क्या है, इसको जब इसकी डोमेन लिखनी है ना, तो डोमेन इस तरह आएगी, हमेशा x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 है ना, इसका मतलब कि 2 से सारे नंबर बड़े आएंगे, और 2 भी शामिल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है। इक्वल की जो ये हाँ पे निशानी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि 2 भी शामिल है और 2 के सारे बड़े नंबर्स भी शामिल हैं, 2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं। तो ये जो ब्रैकेट होती है ना, इस तरह की बड़ी ब्रैकेट जो लगाई जाती है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, और ये इस तरह की जो छोटी ब्रैकेट लगाई जाती है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो जो कि क्लोज इंटरवल जो लगाएंगे, तो इसका मतलब है 2 शामिल है। अगर ओपन इंटरवल लगाएंगे, इसका मतलब इन्फिनिटी शामिल है, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ सिंबल, ये तो एक सिंबल है, तो इसको शामिल तो नहीं कर सकते ना, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी यूनियन में क्या आएगा, एक 2 आएगा, और दूसरा क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 2 से सारे नंबर जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। और दूसरी बात, और क्या होगा जी, x इज लेस इक्वल टू -2, कि क्या होगा आपके पास, -2 भी शामिल होगा, और -2 से सारे जितने छोटे नंबर हैं, -2 से छोटे नंबर कौन से हैं, -3 -4 -5, ये सारे छोटे नंबर हैं। तो ये देखिए -2 भी शामिल होगा, और उससे सारे छोटे नंबर भी शामिल होंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक ये सारे क्या होंगे आपके पास शामिल होंगे। तो ये आपके पास था इसकी डोमेन फाइंड करने का तरीका स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो इसकी जो रेंज होगी ना, वो हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शंस की जो रेंज होगी, वो हमेशा आपके पास यही होगी, 0 कामा इन्फिनिटी। ये आप बात याद रखिएगा, जितने भी स्क्वायर रूट फंक्शंस होंगे उनकी आपके पास यही होगी, 0 कामा इन्फिनिटी। मतलब हर पॉजिटिव जो वैल्यू रियल नंबर की है ना, उसकी वही रेंज आप लेंगे। आप चेक कर सकते हैं, जैसे इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 में आपके पास क्या आएगा, इसकी भी देख लें, रेंज उन्होंने क्या लिखी है, 0 कामा इन्फिनिटी, क्योंकि इसी पे जो उन्होंने निकाली है ना -1 की जो डोमेन, वहाँ पे वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और इधर भी आपने जो उसने 2 निकाली थी उसकी डोमेन में +-2, तो वहाँ पे वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 0 कामा इन्फिनिटी उस पे, और डोमेन पे वो क्या दे देता है, 0 फंक्शन 0 वैल्यू दे देता है, इस वजह से वो वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी। और बात याद रखें हमेशा, इसके रूट फंक्शन जो होगा उसकी रेंज 0 कामा इन्फिनिटी होगी, और 0 इंक्लूड होगा। 0 देखे ना, इंक्लूड किया गया, और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया इसको। तो मतलब इन्फिनिटी तक वो है, इसका फायदा ये है कि इन्फिनिटी तक वो, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है ना, 0 से आगे बढ़े, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3। पार्ट नंबर 4 चेक करते हैं जी इसका। ये है आपके पास पार्ट नंबर 4। तो देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3। अगर मॉडुलस के वैल्यू को हटाए ना तो उसको ब्रैकेट में इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 इफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3, और माइनस का होगा एक्स माइनस 3 उस टाइम जब ये मॉडुलस हटाते हैं ना, यहाँ पे प्लस है एक्चुअल में, यहाँ पे कोई लामत है, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का कब होगा, जब ये सारी वैल्यू जिसके अंदर की वैल्यूज है ना ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब कि एक्स इज ग्रेट 3 को साइड पे रख देना तो 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। जब एक्स क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है, माइनस इंटू एक्स माइनस 3 होगा। इफ एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0 इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन 3। जब एक्स क्या होगा लेस देन 3 होगा तो फिर ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन बनाने के बाद डोमेन लिखने का तरीका आपके पास ये होगा कि देखें ये जब आपके पास फंक्शन आए यहाँ पे देखें ये 3 को क्या कर रहा है, इक्वल है 3 में। यहाँ पे इसके नीचे क्या है 3 के जो है ना वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है x इज लेस देन 3 है ना, कि मतलब इस फंक्शन में वो सारे नंबर आएंगे जो लेस देन 3 है, मतलब 3 शामिल नहीं है। 3 शामिल नहीं है और 3 से बाकी सारे जो है ना वो शामिल हैं। तो देखें देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दी है छोटी ब्रैकेट, मतलब 3 शामिल नहीं है और इससे बाकी जितने नंबर्स हैं वो शामिल है। और आपको पता है इन्फिनिटी के साथ जो है ना वो छोटी ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल ही लगाया जाता है, माइनस इन्फिनिटी यूनियन। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें इक्वल आया हुआ है तो 3 इसका मतलब क्या है 3 शामिल है। तो 3 आ गया, कामा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी के 3 भी शामिल है। मतलब यहाँ पे देखना लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3, तो 3 भी शामिल है और इससे सारे आगे बड़े वाले भी नंबर्स जो है ना वो शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब अगर इन दोनों को यूनियन लेना तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये देखे ना एक तो 3 इंक्लूड इन्होंने किया हुआ है ना, इसका मतलब 3 यूनियन में है ना, तो एक 3 है तो आपको पता है यूनियन में सारे जो है ना मिला के लिखे जाते हैं। इस वजह से माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 3 को फिर शामिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि दरम्यान में क्या आ गई है यूनियन। और जब यूनियन आ गई है तो इसका मतलब क्या है 3 आपके पास शामिल है, क्योंकि यूनियन में क्या लिखते हैं सारे मिला के नंबर्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इसकी रेंज की। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन जी ऑफ x, x को क्या रखें 3 रखें इन जी ऑफ x में। तो देखें आपके पास क्या आ गया जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। इसमें जरा रखें ना जी ऑफ x में, जी ऑफ x आपके पास क्या है ये x माइनस 3। तो 3 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास क्या हो जाएगी एंड जी ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन ऑफ जी। सो आपके पास इसकी रेंज क्या होगी 0 कामा इन्फिनिटी। तो आपके पास ये बाकी सारी वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, मतलब 3 रखें तो इसके पास आपके पास वैल्यूज जो हैं वो ऑल वैल्यूज के लिए इसकी जो है ना डोमेन वो क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। तो आपके पास रेंज में क्या हो जाएगा 0 कामा इन्फिनिटी। रेंज में हमेशा क्या लेंगे आप पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। इस वजह से आप लोगों को क्या लिख दिया है यहाँ पे 0 कामा इन्फिनिटी लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखें आप जरा इसका ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। ग्राफ में वो जस्ट आप लोगों ने क्या करनी है पुटिंग करनी है, जैसे मैंने पहले की थी। पुटिंग करने के बाद आपने जस्ट पॉइंट्स देखने हैं जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था, पॉइंट्स देख के फिर इनको आप लोगों ने क्या कर देना है मिला देना है। अब इसका पार्ट नंबर 5 देखें जरा। पार्ट नंबर 5 में देखें क्या है आपके पास 5 एक्चुअल में पार्ट ये है कि आपके पास दो फंक्शन है। देखें ना वहाँ पे जो मॉडुलस वैल्यू था ना वो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है, वो क्या है 6x प्लस 7 है। कब होगा जब x इज लेस इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो 4 माइनस 3x होगा। जब माइनस 2 इज लेस देन क्या होगा x होगा। तो इसको देखें जरा आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शन है जी ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7, x इज लेस इक्वल टू माइनस 2 कंडीशन है, और 4 माइनस 3 जब क्या होगा माइनस 2 इज लेस देन x या फिर x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अब इसकी जो डोमेन है वो देखें जरा, इसकी डोमेन में क्या आएगा। सबसे पहली बात कि माइनस 2 शामिल होगा, देखें ना ये इक्वालिटी की निशानी आ गई है, माइनस 2 भी शामिल होगा और माइनस 2 के छोटे जितने भी नंबर है वो भी शामिल होंगे। इसका मतलब माइनस 2 शामिल है, देखें क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है। और माइनस क्या है आपके पास माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक ये जा रहा है जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया यूनियन। और दूसरे में देखें यहाँ पे क्या है आपके पास
x इज ग्रेटर देन -2 के x इज ग्रेटर देन -2 से सारे ग्रेटर वाले नंबर जिसमें क्या है आप लोगों के पास है शामिल हैं। तो जब -2 से ग्रेटर देन जितने वाले सारे नंबर शामिल हैं तो इसका मतलब क्या है आपके पास है, देखे ना -2 तो शामिल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की निशानी नहीं आई। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया जाएगा, छोटी ब्रैकेट लगा दी जाएगी -2 कॉमा इन्फिनिटी। और जब इसी तरह अगेन इनकी यूनियन लेंगे तो -2 को इंक्लूड कर देंगे तो -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये इसका आपके पास क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई। अब यहाँ पे आ जाती है बात रेंज की। तो रेंज फाइंड करने का तरीका जरा चेक करें। आपने क्या करना है, ऐसे फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए जब ये जो आपके पास -2 है ना, इसको इसमें पुट करें जरा। -2 को इसमें पुट करें तो 6 इंटू -2 आपके पास क्या आ जाएगा, -12 प्लस क्या आ जाएगा 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा -5। देखिए ना, जो रेंज होती है मैंने आपको पहले बताया था एक्चुअल में y होती है, मतलब y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होती है ना, तो जो उसकी वैल्यूज पुटिंग करने के बाद आएंगी ना वो होती है इसकी रेंज। तो g इंटू -2 करेंगे +7 तो आपके पास क्या आ जाएगा -5। तो इसी तरह ये देखिए -5 इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल, तो ये देखिए -5 को क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। और -5 से जितने लेस वाले नंबर्स हैं वो भी शामिल कर दिए क्योंकि यहाँ पे क्या है लेस इक्वल है। इसी तरह इसमें भी जरा पुट करें -2, तो -2 जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा -2 पुट करेंगे तो -4 -3 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर है ना, तो 10 शामिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो देखें 10 शामिल नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आप लिख सकते थे 10 कॉमा इन्फिनिटी, तो ये उसकी रेंज होगी। यहाँ पे क्या आप लिखेंगे 10 कॉमा इन्फिनिटी, तो सिंपली जैसे हम शुरू से समझते आ रहे हैं तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो इस तरह के फंक्शंस की आप इस तरह आप लोग जो है ना रेंज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना जी ऑफ एक्स, जो इसका पार्ट नंबर 6 है, ये आप लोग खुद करेंगे। अब मैं पार्ट नंबर आपको जो है ना 7 करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो 6 है ना पार्ट ये इस जैसा है बिल्कुल 5 पार्ट जैसा। अब 7 करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद जो 8 पार्ट है ना ये आप लोग खुद करेंगे। 7 में जो है ना हमने थोड़ा सा और काम करना है। इसमें आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक आ गई है और नीचे क्या आ गई है, लीनियर आ गई है। पहली बात तो इसकी डोमेन में सिर्फ क्या नहीं आएगा -1, क्योंकि वहीं पे जो आपकी ना इसकी अनडिफाइन हो जाती है। तो इसको चेक करते हैं जरा, देखें पार्ट नंबर 7, दिस इज पार्ट नंबर 7। तो देखें जी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू -1। तो ऑब्वियस बात है इसकी इसकी जो डोमेन आएगी वो आपके पास क्या आएगी, इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी r -1, क्योंकि x की जगह -1 रखे ना तभी ये अनडिफाइन होता है। तो इसकी जगह ये इसकी क्या आ गई आपके पास डोमेन। अब रेंज फाइंड करने के लिए ना इस तरह के फंक्शन की मतलब क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, तो आपको एक लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट कौन सी अप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी डोमेन की जो x -1 होती है ना, यहाँ पे देखें -1 अप्लाई कर दिया गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप चेक करें, यहाँ पे 4 की डोमेन वो 4 अप्लाई कर दी गई है इस पार्ट में, 8 पार्ट में। तो देखें जरा x टेंस टू -1 और ऊपर क्या आ गया x² प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पे जो ऊपर है ना इसकी फैक्टराइजेशन की गया, फैक्टराइजेशन आपको जो है ना करनी आती है, 2 1002 हो जाएगा ना, फिर उसके आप पेयर बनाएंगे ना तो वही पेयर बनेंगे x प्लस 1 x प्लस 2। आप चैप्टर 4 में काफी ये पेयर बनाते हैं फैक्टराइजेशन करके। तो नीचे क्या है x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास क्या बन जाएगा x प्लस 2। तो जब x प्लस 2 यहाँ पे अब रह गया, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। देखा ना यहाँ पे पहले नहीं अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि पहले अप्लाई करते ना तो -1 प्लस 1 नीचे 0 हो जाना था, तो उसको फिर 1 डिफाइन हो जाना था, तो वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। इस वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, ये जब अप्लाई करेंगे आप सिंपलीफाई करने के बाद तो -1 प्लस 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसकी रेंज में क्या आ जाएगा, r में से वो वाला 1 निकाल देंगे हम बस। तो इसकी रेंज इस तरह निकालेंगे आप लोग। और बाकी आप लोग जो है आप ग्राफ तो इसका जो टेबल है वो तो आप कर लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे चेक करें, इसमें से आप क्या कर देंगे 8 निकाल देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको तैयार भी करेंगे और मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी ले लूँगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।